छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, सड़क मकान पानी पानी। भाई क्या हो रहा है? पिछले कई दिनों से पूरा प्रदेश बारिश का इंतजार कर रहा था, मानसून की राह देख रहा था, और अब क्या हो रहा है? बारिश आई है तो इस तरह सज धज कर आई है कि 2 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, पेड़ गिर गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, और तो और सरकारी बिल्डिंग भी टपक रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है कि दूसरे की बिल्डिंग न टपके। राजधानी से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश हुई है। खबर जनता की परेशानी से जुड़ी है, और खुशी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसानों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जहां लापरवाही है, जहां बदइंतजामी है, वो तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। इसलिए इन दोनों तस्वीरों को सबसे पहले देखिए, जो राजधानी रायपुर से आई है। पहली तस्वीर प्रोफेसर कॉलोनी की है, जहां लोगों का अपने घर में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घरों के अंदर पानी भर गया है। सड़क पर भी घुटने तक पानी जमा है और गाड़ियां निकालने में भारी मुश्किल हो रही। दूसरी तस्वीर रेलवे अंडरब्रिज गुड़ियारी की। ये वही ब्रिज है जहां से दिन भर हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन अब यहाँ पानी भर गया है और आवागमन बंद हो गया है। इतना ही नहीं, राजधानी में तो इस बारिश ने सरकारी अफसरों की भी फजीहत करा दी। तस्वीर देखिए, ये रायपुर नगर निगम का सभा कक्ष है और यहाँ मीटिंग भी चल रही है, लेकिन मीटिंग के बीच में क्या हो रहा है? छत से पानी टपक रहा है, टप टप टप। कुर्सियां गीली हो रही, फर्श पानी पानी हो गया है, और इससे बचने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने क्या व्यवस्था की है जानते हैं? पानी रोकने के लिए गमलों और कूड़ेदान का सहारा लिया गया, जैसे हमारे घर में लेते हैं। बताइए, जिस नगर निगम पर पूरे शहर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उसी नगर निगम सभागार की छत पहली बारिश में टपकने लगी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शहर की सड़कों का सूरत हाल क्या होगा। जब नगर निगम की बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पर पानी भरने से कैसे रोक पाएंगे? राजधानी में जल भराव होने से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और क्या हालात हो गए, हमारे सहयोगी खोमन साहू की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सामान्य सभा चल रही है नगर निगम की, और देखिए जहां पर पार्षद बैठते हैं वहीं पर आपको गमला नजर आएगा। गमला इसलिए रखा गया है क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी टपक रहा है। सभापति जहाँ बैठते हैं उसके ठीक सामने भी पानी टपक रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ जैसे हालात राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। जाने आने बहुत दिक्कत हो रहा है, काम धाम सब बंद हो गया अभी हम लोग का। 2 दिन से लाइन गोल है। रात भर से हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है, किचन तक पानी घुसा है भैया। कोई नेता न कोई कुछ झाँकने तक नहीं आया, हम लोग न पार्षद न महापौर, कोई कुछ नहीं आया। ये बंधन बैंक के लोग हैं, किस्त को लेने के लिए लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। स्टडी नहीं कर सकते, इस कारण से हम लोग बारिश में इतने पानी को पैदल जाके किस्त लेने के लिए गए थे। बारिश बहुत तेज हो रही है और जब अचानक अकस्मात ऐसे इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके समाधान में भी समय लगता है। जल भराव की समस्या आ रही है। अधिकारियों को भी कल स्पष्ट शब्दों में लिखित में निर्देशित कर दिया गया है, पानी जैसे ही बंद होता है उस समय वो तुरंत फील्ड पर उतरे और देखे कि किन कारणों से ये जल भराव हुआ है। महापौर भी जलभराव से होने वाली परेशानियों को मान रही हैं और इंतजाम करने का आश्वासन दे रहे हैं। ये तो बात हो गई राजधानी की। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। मैं 4 तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर राजनांदगांव जिले की है, जहां बारिश की वजह से एक घर अचानक गिर गया, जिसके मलबे में 2 मोटरसाइकिल भी दब गई। दूसरी तस्वीर महासमुंद जिले की है, जहां शुरुआती बारिश में सड़कें खतरे का निशान बन गई हैं और बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया। तीसरी तस्वीर गरियाबंद जिले की है, जहां आंधी बारिश के चलते NH 130 यानी 130 पर बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। चौथी तस्वीर बीजापुर जिले की है, जहां अंदरूनी इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं और लकड़ी के सहारे कंधे पर बाइक टांग कर नाला पार करना पड़ रहा है। और सुनिए, इस बारिश ने जान माल को भी नुकसान पहुंचा है, इस बारिश से पहुंचा है। और बिलासपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दुखद मौत हो गई है। मौसम को लेकर अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है। लोग किस तरह परेशान हैं, एक रिपोर्ट को आपको दिखा देता हूं, आप पूरे छत्तीसगढ़ का मिजाज समझ जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दुर्ग जिले के शिवनाथ के महमरा एनीकट पर खड़ा हूँ। 4-5 दिन पहले ये शिवनाथ नदी सूखी हुई थी और आज आप यहाँ पर देखिए किस तरह से शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में है, उफान पर है। पानी है वो एनीकट के ऊपर तक पानी आ चुका है और जिससे जो ये गांव है
जो पीछे गांव है उसका संपर्क टूट गया है। ग्रामीण है वो ट्रक के जो बड़े टायर होते हैं उस पर लेटा करके मरीज को इस पार लाया जाता है। बालकों का पुल है और किस तरीके से यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। इस रास्ते से पार होना बेहद ही मुश्किल है। मुख्य मार्ग सारंगगढ़ से बिलासपुर जाने वाली जो मार्ग है, पानी भरने के बाद इसी पुल पर इसी तरीके से लोग जो है आवाजाही करने के लिए मजबूर होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर कब तक ऐसी बारिश होगी, तो इसके लिए हमने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की है। क्या जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ के लोगों को सुनना चाहिए। सुनिए डॉक्टर गायत्री। छत्तीसगढ़ का ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ है, जिसका कारण आपने पिछले 48 घंटों में ये वेदर एक्टिव मानसून कंडीशंस, मानसून से का कंडीशंस जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे। पूरा क्लाउडी कंडीशंस भी आप जो देखने के यहाँ देख सकते हैं वो पूरा डिप्रेशन का वजह से ही है। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 24 आवर्स तक रहने की चांस है एंड 48 आवर्स के बाद पूरे प्रदेश में ये वर्षा का गतिविधि कम होने की चांसेस हैं। चलिए तो भाई हम आपको बारिश की आहट भी बता रहे हैं और बारिश कब तक होगी ये भी दिखा रहे हैं और बारिश से क्या नुकसान हो रहा है ये भी बता रहे हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए और जब बहुत बारिश हो रही है थोड़ा सुरक्षित रहिए।